हम लोग आज सिस्टम मॉडलिंग पढ़ेंगे। क्या अंदाजा आप लोग क्या लगा सकते हैं इसके ऊपर कि सिस्टम मॉडलिंग क्या है, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं समथिंग। अब तक हम लोगों ने कुछ इसके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो कुछ कुछ तो इसके वो कह सकते हैं एक्टिविटीज में हमने छोटी छोटी चीजें पढ़ चुके हैं। इसकी लिटिल बिट डेफिनेशन वगैरह कह लें हम लोग, तो आप लोग क्या इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या चीज़ है सिस्टम मॉडलिंग? अभी बताते हैं। एक की तो लाइट चली गई। क्या बाकी बच्चे कहाँ हैं? दानिश बेटा आप बताएं सिस्टम मॉडलिंग क्या है? मैम सिस्टम मॉडलिंग बेसिकली ये है कि जो हम प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे उसकी मॉडलिंग या उसकी फेसेस डेवलपमेंट फेसेस। सही। और कोई बताए? हमजा अली। हमजा अली बेटा। हमजा। एहसान आप बताएं। बाकी कोई भी नहीं है यहाँ पे मुझे लग रहा है। सिस्टम मॉडलिंग हमारे पास बेसिकली ये है कि हम लोग जो भी सिस्टम क्रिएट करते हैं हम उसका पहले मॉडल क्रिएट करते हैं। उसके कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, हम उसका मॉडल बनाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क आउट करेगा, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी कह सकते हैं। चाहे वो हम लोग स्टैटिक के अंदाज में बना रहे हैं चाहे डायनेमिक बना रहे हैं, लेकिन हम उसका एक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिस्टम मॉडलिंग कहलाते हैं। तो उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मॉडल है, इंटरेक्शन मॉडल्स है, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स है जिनको हम लोग आज कवर करेंगे। सिस्टम मॉडलिंग बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़ कि हम लोग जो है इसमें अपने सिस्टम का एक मॉडल बनाते हैं जो सिस्टम को हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये हमारे पास मॉडल है, इसकी कुछ ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये लेआउट है। तो हम लोग जो एक ग्राफिकल कह लो हम लोग यहाँ जो हम लोग उसका एक मॉडल क्रिएट कर रहे हो, वो जो हम लोग उसकी एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, सिस्टम की मॉडलिंग। तो उसके लिए हम उसके जो है यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू या हम यूएमएल लैंग्वेज के थ्रू हम लोग उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। और हम उसमें बताते हैं कि या तो ये स्टैटिक स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं या डायनामिक कर रहे होते हैं कि हम लोग उसमें उसको थोड़ी सी फंक्शनैलिटी को भी शो कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम मॉडलिंग को डिफाइन कर सकते हैं। आगे मूव करें हम एग्जिस्टिंग एंड प्लान सिस्टम मॉडल्स। हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ एग्जिस्टिंग वही वाली बात है कि हम लोग रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं या फिर हम लोग कम्प्लीटली न्यू प्लान एक सिस्टम करते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या होता है कि हम लोग जो है हमारे पास जो एक ऑलरेडी सिस्टम मौजूद हो हम उसी में मॉडिफिकेशन करें, उसी की मजीद रिक्वायरमेंट फर्दर रिक्वायरमेंट्स को देखें एंड देन हम उसके अंदर डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो और प्लान सिस्टम क्या होता है कि हम लोग पहले से उसे कम्प्लीटली प्लान करते हैं कि हमारा एक सिस्टम ऐसा होगा, हमारा ये इनपुट होगा या आउटपुट जनरेट होगा। तो उसके ऊपर हम लोग जो उस मॉडल के अंदर एक प्लानिंग के थ्रू क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्लान सिस्टम कहलाता है। हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव है सिस्टम्स की कि कुछ हमारे पास यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव लिखे हैं जिसमें एक है कि एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है एक मॉडल का कॉन्टेक्स्ट इन्वायरमेंट शो कर रहे होते हैं कि हमारे
जो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से कि उस मॉडल का इन्वायरमेंट क्या होगा, उस सिस्टम का क्या इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जिसमें हम लोग इंटरेक्शन शो करते हैं बिटवीन द सिस्टम और उसका इन्वायरमेंट के साथ। तो बहुत से ऐसे एग्जांपल हम लोग आगे रीड आउट करेंगे कि हम लोग किस तरह से इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं कि अपने सिस्टम का इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट वो पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है स्ट्रक्चरल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को का सिस्टम शो कर रहे होते हैं कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हमारे मॉडल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। बिहेवियर पर्सपेक्टिव क्या होता है, बिहेवियर हमारे पास वो पर्सपेक्टिव है जिसमें हम लोग उसकी डायनामिक्स शो कर रहे होते हैं, उसका हम लोग शो करते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क आउट करेगा, उसका इनपुट आउटपुट किस तरह से होगा, उसको डायनामिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम के पर्सपेक्टिव हैं जो हम लोग इन डिटेल आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है। यूएमएल डायग्राम टाइप्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम टाइप्स हैं यूएमएल की, जिसमें एक्टिविटी डायग्राम है, यूज केस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, एंड देन क्लास डायग्राम है, एंड देन हमारे पास स्टेट डायग्राम है। एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है हमारे पास, जिसमें हम लोग एक्टिविटी को शो करती हैं किसी भी सिस्टम की, किसी भी प्रोसेस की, क्या उसके बीच में क्या एक्टिविटी है, किस तरह से हम लोग किसी चीज का इनपुट ले रहे हैं, उससे आउटपुट जनरेट करें और किस तरह से एक्टिविटीज को शो करें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड करके। यूज केस डायग्राम हमारे पास क्या होता है कि हम लोग उसमें यूज केस डायग्राम्स बनाते हैं जिसमें हम लोग इंटरेक्शन शो करते हैं बिटवीन सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि वो किस तरह से सिस्टम जो अपने एनवायरनमेंट के साथ लिंक हो रहा है। इसकी आगे हम लोग यूज केस की रियल लाइफ वो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रियल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सिस्टम डायग्राम। सिस्टम डायग्राम हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें सीक्वेंस डायग्राम, क्या हुआ, कौन बोल रहा है, हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम आता है। सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हम लोग जो है अपने स्टेप्स को सीक्वेंशियली शो करते हैं कि पहला ये इनपुट होगा, इससे रिलेटेड ये आउटपुट जनरेट होगा, फिर इनपुट से आगे हम लोग फर्दर मूव करते हैं, एंड देन हम लोग अपना उसका एक कह सकते हैं कि हम लोग किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा होता है एक सीक्वेंस में, एक लाइन उसमें डायमेंशन में, तो वो हमारे पास डायग्राम शो हो रही होती है सीक्वेंस के थ्रू, ठीक है। क्लास डायग्राम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओप में भी, एंड देन आगे फर्दर जो भी हम लोगों ने देखी थी चीजें इससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने सबसे ज्यादा इसमें पढ़ा है कि हम लोग उसमें क्लासेस का इंटरेक्शन शो करते हैं, ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन शो कर रहे होते हैं कि हम लोग किस तरह से क्लासेस कैजुअल इनहेरिटेंस में इसमें शो हो रही होती हैं चीजें वगैरह वगैरह, कि हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट का रिलेशन शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टेट डायग्राम हमारे पास क्या होती है, स्टेट डायग्राम हमारे पास वो डायग्राम होते हैं जिसमें हम लोग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने आई थिंक ये कोर्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जिसमें हमने स्टेट मॉडल वगैरह क्रिएट किए थे इसकी, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग किस तरह से मूव होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास स्टेट डायग्राम कहलाती है जिसको हम लोग सेटल से रिप्रेजेंट करते हैं और एंड देन एरो हेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट स्टेट होगी इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ डायग्राम्स है, कुछ इसकी यूएमएल की जिसकी बेस पे हम लोग अपने जो है मॉडल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यूज ऑफ ग्राफिकल मॉडल्स के बारे में स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी बात जानते हैं कि हम लोग किसी मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि वो चाहे वो एग्जिस्टिंग मॉडल है, चाहे हम लोग उसके ऊपर कुछ न्यू पर्पज मॉडल क्रिएट करें, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हमारे पास क्या होता है कि ग्राफिकल मॉडल्स कहलाते हैं। हम उसको यूज मोस्टली जैसे आप लोगों ने ग्राफ सीखे होंगे कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमारा इनपुट से आउटपुट किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, हमारे पास दो वैल्यूज का आपस में रिलेशन क्या है, तो हम उसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इसमें शो करते हैं कि अपने कॉन्टेक्स्ट ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने सिस्टम के बारे में बता रहे होते हैं कि हमारे उसका सिस्टम क्या है और उसका किस तरह से जो है वो हमारा एक बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं, आउटसाइड क्या और इनसाइड क्या उसका, ठीक है। इसके आगे एक डिटेल एग्जांपल है जिसमें हम लोग इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट मॉडल के आगे कि हमारे पास इसमें किस तरह से वर्क आउट करता है रिप्रेजेंट करके इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट मॉडल आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट द ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि ये ऑपरेशनली इसको डिफाइन करता है कि जो उसके ऑपरेशनल मेथड्स हैं वो क्या है। दे शो व्हाट लाइज आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री, यानी कि जो हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है उसके आउटसाइड क्या है, उसकी हमने बाउंड्रीज डिफाइन कर दी कि ये हमारा रेंज सिस्टम है, एंड देन उसका आउटसाइड क्या है वो चीज उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न में अफेक्ट द डिसीजन ऑन वेयर टू पोजीशन सिस्टम बाउंड्रीज, ये ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो सोशल कैलोरी या सोशल मीन के जो हमारे वहाँ के यूजर्स हैं या जो हमारे वो एक्टिव वो है वो सब, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अफेक्ट करती है हमारे सिस्टम की बाउंड्रीज पे कि हम लोगों ने को ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये उस हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है।
आगे डिफाइन करेंगे हमारे पास आर्किटेक्चर मॉडल। आर्किटेक्चर मॉडल क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास शो करता है सिस्टम एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सिस्टम, यानी कि एक जो हमारे पास मॉडल है उसका आर्किटेक्चर मॉडल है, उसमें क्या होता है कि वो सिस्टम और रिलेशनशिप को डिफाइन करता है अदर सिस्टम के साथ। जिससे हम लोग अपनी बात करते हैं डीएसयू के, डीएसयू हमारे पास एक सिस्टम, उसमें एलएमएस की बात कर लें या हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर लें, तो ये इन सिस्टम्स के बारे में बात की जा रही है कि किस तरह से ये अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। सिस्टम बाउंड्रीज, सिस्टम बाउंड्रीज हमारे पास क्या होती है कि हम लोग जब एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं तो हम उसकी कुछ बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं कि क्या हमारे पास इस सिस्टम के इनसाइड होगा, क्या आउटसाइड होगा। ठीक है। तो वो बाउंड्रीज हमारे पास, यानी कि हम लोग उसकी बाउंड्री डिफाइन कर देंगे कि हम लोग सिर्फ इतना बजट है, ये हमारा इससे ज्यादा नहीं हो सकता, या हमारे पास ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट जनरेट होगा। तो इस तरह हम कुछ बाउंड्रीज उसकी डिफाइन करते हैं। तो वो बाउंड्रीज के अंदर ही हमने अपना सिस्टम क्रिएट करना होता है। ठीक है। आगे मूव कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है जो हम लोगों ने बनाया, उसका कॉन्टेक्स्ट मॉडल है अपना। ये हम लोग ऑलरेडी इसकी एग्जांपल पढ़ चुके हैं, एमएचसी यानी कि मेंटल हेल्थ केयर यूनिट जो है हमारे पास यहाँ पे पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके ऊपर ये एक कॉन्टेक्स्ट मॉडल क्रिएट किया गया है, जिसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम है हमारा पूरा एमएचसी यानी कि पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, एंड देन इसके साथ ये सारी चीजें रिलेट कर रही है। ठीक है। ये इसकी कुछ बाउंड्रीज डिफाइन हुई है एक तरह से कि ये इस सिस्टम का लिंक, जो ये वाला सिस्टम है इसका लिंक इन तमाम चीजों से है, इसके साथ इसका रिलेशन है। कि जहाँ पे हमारा एक सिस्टम है, दैट सिस्टम में क्या चीज हो रही है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम हमने क्रिएट किया, यानी कि एक हमने ये डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया, एक हमने पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम क्रिएट कर लिया, हमने एक ये डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया। एडमिशन सिस्टम यानी कि हमारे पेशेंट जो है अगर वो इसकी कंडीशन ऐसी, उसका एडमिशन करना है या नहीं करना, उसकी बेस पे ये बात की जा रही है। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एक ये डिपार्टमेंट एचसी यानी कि हमारा जो हेल्थ केयर है उसके स्टैटिक यूनिट है। ठीक है। एंड देन हम लोग अपॉइंटमेंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिपार्टमेंट क्रिएट किए हुए हैं कि कुछ हमारे सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ रिलेशन शो किया जा रहा है। ठीक है। तो ये वो मेथड है, ये हमारे पास इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। हम आगे मूव करते हैं प्रोसेस पर्सपेक्टिव। हमारे एक जो प्रोसेस एक्टिविटीज होती है उसका क्या पर्सपेक्टिव है, कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट मॉडल सिंपली शो द अदर system in the environment। ठीक है। not how the system being developed is used in that environment। यानी ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल है वो शो करते हैं सिस्टम इन्वायरमेंट में, ना कि ये कि वो किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। तो जो हमने सिस्टम डेवलप कर दिया उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस की बात नहीं कर रहा है। ठीक है। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट मॉडल प्रोसेस मॉडल रिवील्स हाउ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इज यूज्ड इन ब्रॉडर बिजनेस प्रोसेस। ठीक है। ये प्रोसेस मॉडल की बात कर रहे हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल है वो तो ये काम कर रहा है, लेकिन प्रोसेस मॉडल क्या कहता है, वो कहता है कि किस तरह से सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट मॉडल करते हैं कि वो सिस्टम में मॉडल की बात करता है, उसकी डेवलपमेंट की बात नहीं करता, जबकि प्रोसेस मॉडल जो है वो डेवलपमेंट की बात करता है सिस्टम के उस एनवायरनमेंट में, जो हम लोग किस तरह से उसको जो है बिजनेस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये इसका मेन एक तरह से डिफरेंस है। यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम्स में भी यूज्ड टू डिफाइन बिजनेस, यानी कि हम लोग जो अपनी बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स है उसके लिए यूएमएल डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक है प्रोसेस मॉडल ऑफ इनवॉलंटरी डिटेंशन। ठीक है। इसमें क्या बात की जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको डिटेंशन यानी कि यूनिट क्रिएट किया है। ठीक है। कंफर्म किया है इसका ये हम लोगों के पास है या नहीं। जहाँ पे हमने अपना सिस्टम है हमारे पास एमएससी पीएमएस यानी कि पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ राइट्स। ठीक है। आपने पेशेंट को ये बात बता दी, एंड देन आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड, आप दूसरा रिकॉर्ड इसका कह रहे हैं कि डिटेंशन डिसीजन, क्या आपने इसको डिटेंशन में रखना है या नहीं। देन आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो कि वो डेंजरस है, हमारा केस यहाँ पे नॉट डेंजरस है। अगर डेंजरस है तो फिर क्या करना है, और नॉट डेंजरस है तो क्या करना है। नॉट डेंजरस पे वो कह रहे हैं कि एडमिट टू हॉस्पिटल, यानी कि आप एडमिशन की बात करें, अगर बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन में नहीं है उसकी हेल्थ यानी कि पेशेंट की बात की जा रही है, कि आप लोग इस बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेंजरस मीन के ही इज गोइंग टू यानी कि डेथ साइड की बात की जा रही है, एंड देन नॉट डेंजरस यानी कि सिर्फ एक सिंपली पेशेंट है जो बीमार है। ठीक है। लेकिन वो एंड कंडीशन वाली बात नहीं की जा रही। ठीक है। तो यहाँ पे उसको एडमिशन हम करके उसके ट्रीटमेंट कर देंगे, एंड देन अगर वो डेंजरस कंडीशन में तो हम फिर क्या डिसीजन लेंगे, हम वो करेंगे ट्रांसफर टू पुलिस स्टेशन, यानी कि हम पुलिस वो जो है पुलिस स्टेशन को वो करें, या फिर हम लोग क्या करें ट्रांसफर टू सिक्योर हॉस्पिटल, यानी कि फिर हम उसको हॉस्पिटल में सिक्योर करें। देन हम लोग इन दो बेसिस के ऊपर कि जहाँ पे हमारा पेशेंट डेंजरस कंडीशन में, उसमें हम क्या डिसीजन मजीद फर्दर ले रहे हैं। इन्फॉर्म सोशल केयर में हम बता दें इन्फॉर्म
नेक्स्ट ऑफ किन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या चीज़ है। एंड देन अपडेट रजिस्टर, हम लोग उसको यहाँ पे रजिस्टर में हम लोग उसकी अपडेशन, यानी कि हम लोगों को जो भी हमने ये प्रोसेस किया, जो भी हमारे पास ये पैटर्न आ रहा है, उसके लास्ट स्टेप पे हम लोग उसको अपडेट करते हैं रजिस्टर में कि हमारा पेशेंट किस कंडीशन का है, डेंजरस है, नॉट डेंजरस है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना है, हम लोग उसको नेक्स्ट यानी कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, तो वो भी हम इसका पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल मेथड है। इंटरेक्शन मॉडल, हमारे पास इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है, जिसमें हम लोग जो है अपने सिस्टम के इंटरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमारे पास मॉडल्स की टाइप्स हैं कि हमारे पास यूजर इंटरेक्शन, जिसमें हम लोग यूजर के इंटरेक्शन को शो करते हैं, सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन, जिसमें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे आप लोग अपनी यहाँ पे हम बात करें सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन की, तो हम लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी लाइब्रेरी सिस्टम है, उसका इंटरेक्शन जो है DSU से, ठीक है, वो आउटसाइड दी DSU काम नहीं करती। ठीक है, उसके हम कंपोनेंट इंटरेक्शन, यानी कि हम लोग जो है अपना जो हमारा जो मॉडल है उसकी इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं, उसके सिस्टम के स्ट्रक्चर के वो कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या चीज़ है जो हम लोगों ने इनपुट लेनी है, एंड देन हमारे पास क्या आउटपुट उसका जनरेट होगा, क्या हमारे पास हम लोग क्या जो हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस है, क्या उसका आउटपुट है जो हम लोग जनरेट करेंगे, तो हम लोग इस तरह से उसके कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चरली कर रहे हैं। ठीक है, यूज केस डायग्राम्स एंड सीक्वेंस डायग्राम्स में बी यूज्ड फॉर इंटरेक्शन मॉडल, यानी कि हम लोग जब इंटरेक्शन मॉडल की बात की जाती है तो हमारे पास यूज केस डायग्राम यूज की जाती है या सीक्वेंस डायग्राम यूज की जाती है। कैसे हमारे पास यूज होती है हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। यूज केस मॉडलिंग, हमारे पास क्या होती है, जिसमें हम लोग जो है अपना यूएमएल की बेस के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट्स को शो करते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास कह रहा है कि ईच यूज केस रिप्रेजेंट अ डिस्क्रीट टास्क दैट इन्वॉल्व एक्सटर्नल इंटरेक्शन विद अ सिस्टम, यानी कि एक्सटर्नल इंटरेक्शन, तो क्या इसके थ्रू हम लोग जो है अपने एक्सटर्नल इंटरेक्शन को शो करते हैं, किस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो एक्सटर्नली इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्टर्स इन अ यूज केस में बी पीपल और अदर सिस्टम, एक्टर्स की बात की जा रही है, आपने देखा होगा जब हम लोग यूज केस डायग्राम बनाते हैं तो उसके स्टार्ट में हम लोग एक एक्टर के तौर पे एक यानी कि पर्सन लेते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन हो सकता है, यहाँ पे हम लोग आगे अगर फर्दर बात की जाए तो एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन की बात की जाए तो वहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरह से एक्टर का वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, नहीं तो मैंने मोस्टली हमने यूज केस में देखा कि बिल्कुल स्टार्ट में हमने एक मॉडल में अपना एक्टर एक पर्सन क्रिएट किया होता है। ठीक है, then represented diagrammatically to provide an overview of the use case and in more detailed textual form, यानी कि obvious बात है ये textual form है कि हम लोग इसको एक simply represent कर रहे होते हैं अपने मॉडल को use case diagram के थ्रू, कि हम लोग सिर्फ ओवरव्यू दे रहे होते हैं कि ये हमारा एक कह लें, अगर हम लोग पेशेंट की बात करें तो हम एक पेशेंट को पर्सन को एक एक्टर बना लेते हैं, एंड देन हम लोग उसका लिंक क्रिएट कर लेते हैं बाकी तमाम इन्वायरमेंट से, बाकी तमाम उससे। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सिंपल जो यूज किया हुआ है अपना मॉडल, जो यूज केस है आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हम लोग जो मॉडल क्रिएट करते हैं ऑलरेडी आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ चुके हैं कि इस तरह से हम लोग अपना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी जो हमने ये सिस्टम क्रिएट किया इसको भी देखिए हमने एक एक्टर के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो ले लिए, तो ये पेशेंट का डेटा जो है हमारे पास मेडिकली जो है एक रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफर डेटा किया जा रहा है रिकॉर्ड सिस्टम में। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टेबुलर डिस्क्रिप्शन है अपने डेटा से, यूज केस डायग्राम से। तो ये इसमें क्या कर रहा है, हमारे पास एक्टर जो है वो मेडिकल वो है रिसेप्शनिस्ट है, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, यानी कि हमने जो ये दो लिए थे, एक मेडिकल ये रिसेप्शनिस्ट मेडिकल एंड देन पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, इन दो का हमने एक्टर ले लिया। एंड देन हम क्या कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने डेटा जो है वो अपने जो पेशेंट है उसका डेटा जो है वो हमने ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये कहाँ पे करना है, पेशेंट रिकॉर्ड डेटाबेस में, कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने अपना पूरा डेटा, एड्रेस वगैरह हो गया, हमारा फोन नंबर हो गया, उसका बाकी जो डिटेल है उसकी हेल्थ से रिलेटेड हमने सारा का सारा उसमें अपने डेटाबेस में स्टोर करना है। डेटा पेशेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट समरी, यानी कि हम लोग जब डेटा की बात करें तो ऑब्वियसली बात है जो हम डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमने एक पहले जो एग्जांपल देखी थी जिसमें हम ये बात कह रहे थे कि हमारे पास पेशेंट का जो है हमने उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसलिए रखना है ताकि हमें अगर डेंजरस कंडीशन में हमारा पेशेंट तो हमें उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, उसकी नेक्स्ट ऑफ कीन को इन्फॉर्म करना है। एंड देन ट्रीटमेंट हियर समटाइम ऐसा होता है कि आप ऑब्वियस सी बात है अगर किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप वहाँ पे अपनी पूरी की पूरी समरी चाहेंगे कि आपको रिटर्न में मिले, ताकि अगर अल्लाह ना करे नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो आप उस समरी को यूज करते हुए आगे नेक्स्ट टाइम यूज कर सकें। ठीक है, तो ये स्टिमुलस क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जो है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना। ठीक है, कि हमारी किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, किस तरह से इवेंट जनरेट किए जा रहे हैं।
रिस्पॉन्स क्या कह रहे हैं हमारे पास कि हमने यहाँ पे एक जो हमने अपना डेटा स्टोर करना था, अपना डेटाबेस क्रिएट करना था, उसे अपडेट किया जाए। ठीक है, कमेंट्स क्या है, कह रहे हैं हमारे पास द रिसेप्शनिस्ट मस्ट हैव एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी परमिशन, यानी कि जो रिसेप्शनिस्ट टू एक्सेस द पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड अदर पीआरएस, यानी कि जो भी हमारे पास जो है इसमें कमेंट किया कि ये मैंडेटरी इन्होंने कर दिया है कि उसका जो रिसेप्शनिस्ट है जो अपने उसका डेटा रिकॉर्ड कर रहा है पेशेंट का, उसके पास एक परमिशन होनी चाहिए बाकायदा तौर पे। ठीक है, तो ये इसकी एक मैंडेटरी कंडीशन इन्होंने क्रिएट कर दी कि ये हमारे पास कमिट में होना चाहिए। देन आप ये चीज देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे MHC यानी कि मेंटल हेल्थ केयर PMS यानी वो है पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एक यूज केस किया हुआ है क्रिएट कि हमारे पास मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है। अब इसकी एक्टिविटीज हम लोग इस तरह से यूज केस को शो करते हैं कि हम लोग अपने ओवल शेप सर्कल बना देते हैं एंड देन हम लोग ओवल में ही अपनी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। रजिस्टर पेशेंट को कर रहा है यानी कि पेशेंट को रजिस्टर कर रहा है, अनरजिस्टर्ड यानी कि जो अगर कोई उसकी कंडीशन है उसके ऊपर वो ले रहा है। एंड देन बात की जा रही है व्यू पेशेंट इन्फो, यानी कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन उसको वो व्यू कर सकता है। ठीक है, ट्रांसफर डेटा कर सकता है या डेटा स्टोर कर सकता है, अपडेट कर सकता है एंड देन कांटेक्ट पेशेंट या पेशेंट से, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों ने अपनी कुछ पेशेंट ने अपनी अपॉइंटमेंट की है रखी है, तो एंड देन उसको इन्फॉर्म कर सकता है कि आपका आज अपॉइंटमेंट है, समथिंग जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिनकी अगर आप लोगों ने वहां से अपना मेडिकल टेस्ट करवाया कुछ, तो उस टेस्ट की रिपोर्ट आने पे वो आपसे कांटेक्ट खुद करते हैं कि आपका वो जो आपने टेस्ट कराया था उससे रिपोर्ट जनरेट हो गई है, ताकि वो आप अपनी कलेक्ट कर लें, समथिंग जो भी वो है। तो वो रिसेप्शनिस्ट का काम है कि वो ये सब काम करता है। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सीक्वेंशली हमारे पास क्रिएट की जाती है जिसमें हम लोग जो है अपने स्टेप्स को सीक्वेंस में बता रहे होते हैं कि हमारे पास पहले ये काम है, फिर ये काम है, फिर ये काम है। तो वो हम लोग इस तरह से करते हैं। उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है एंड देन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने इसके टॉप पे अपनी तमाम इंफॉर्मेशन रखी है। ठीक है, और हमने इस डॉटेड के साथ जो हमारे पास ये लाइंस हैं इसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस में होता है कि किस तरह से पहला है हमारे पास ये मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है, ये क्या कर रहा है, ये पेशेंट इंफॉर्मेशन ले रहा है तो हमें उसकी डिटेल होती। फिर देन वो हमारे पास जो है इसका कुछ डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, हमने वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ रख दी। देन हम लोग जो है इसमें ऑथराइजेशन है कुछ हमारे पास, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है अपडेट करनी है, क्या करना है, वट एवर वी नीड, तो वो ये उसका है। तो एंड देन हम लोग इस टोटल लाइन से अपने एरोस को शो कर देते हैं कि ये इसके साथ लिंक कर रहे हैं। एंड देन अगर हमें एक सिस्टम से यानी कि एक ये कह लें कि किस तरह से हमने स्विच करना है, किस तरह से हमारे पास इवेंट जनरेट हो रहा है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एरो जनरेट किए हुए हैं। ये एरो के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक इवेंट से दूसरे इवेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम मॉडल है कि जिसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन अगेन फर्दर इसी की एक ट्रांसफर डेटा की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वही बात है कि हमारे पास मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है, इसको मजीद इन्होंने डिटेल में शो कर दिया है, जो कि शायद आप लोग अगर इतना भी कर लेते हैं तो दैट्स इनफ। ठीक है, तो ये उसी की एक डिटेल इंफॉर्मेशन है कि हम लोग इन डिटेल ये काम करें कि हमारे पास ये किस तरह से लिंक हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा, तो ये सारी कोई चीजें हमारे पास इन डिटेल। आगे मूव करते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल मॉडल हमारे पास ये होता है कि जिसमें हम लोग अपने जो मॉडल है उसको स्ट्रक्चरली जनरेट करते हैं। ठीक है, उसकी हम लोग जो मॉडल है उसका कम्प्लीटली डिजाइन बता दें, उसको हम लोग मे भी डायनामिकली भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि हम लोग उसको डायनामिकली शो कर देंगे किस तरह से ये वर्क करेगा। तो उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना, किसी सिस्टम का उसका आर्किटेक्चर क्रिएट कर देना, हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर मॉडल कहलाता है। क्लास डायग्राम हमारे पास क्या होती है, 10 मिनट रहेगी इसकी, आप लोगों का एक स्क्रीनशॉट ले लूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्लास डायग्राम हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने क्लास डायग्राम के बारे में ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है कि हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्रिएट करते हैं, अपनी क्लासेस का इंडक्शन क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेस में हम लोग सिस्टम मॉडल क्रिएट करते हैं अपना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, इनहेरिटेंस में इसमें हम लोग क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे पास अपर क्लास, लोअर क्लास एंड देन हमारे पास सुपर क्लास वगैरह भी इसमें जनरेट की जा रही होती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें तमाम की तमाम अपनी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक क्लास की रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास पेशेंट है एंड देन पेशेंट का रिकॉर्ड है, यानी कि एक पेशेंट का एक ही रिकॉर्ड जनरेट किया जाएगा।
कि ऑब्वियस सी बात है कि एक पेशेंट है, उसमें जो भी डिजीज होंगे उसका रिकॉर्ड एक ही होगा, तो हम लोग इसमें 1 to 1 का रिलेशन क्रिएट करके क्लास हमने यूएमएल की बेस पर क्रिएट की है। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास की एग्जांपल है अपना मेडिकल हेल्थ केयर के बेस पे मैंने वो ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हमने बनाई है कि उसमें क्या है कि हमारे पास कंडीशन है एक पेशेंट की, एंड देन उस कंडीशन का वो पेशेंट है हमारे पास, उसकी हमारे पास कुछ यहाँ पे वो बताई गई है, ठीक है। कंडीशन है उसकी उसकी जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है हमारे पास, ठीक है, कंसल्टेंट है हमारे पास, कंसल्टेशन है हमारे पास, मेडिकेशन उसकी क्या ट्रीटमेंट है, तो ये सब हमारे पास इसने कंसल्ट किया, एंड देन उसकी मेडिकेशन उसका ट्रीटमेंट के साथ जो हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ रिलेशन, तो ये सारे हम लोगों ने क्लास की रिप्रेजेंटेशन की हुई है अपने पेशेंट से रिलेटेड कि हमारे पास पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस तरह से वो कंसल्ट करेगा अपने डॉक्टर के साथ, कंसल्टेशन में वो किस तरह से अपनी मेडिकेशन लेगा, किस तरह से अपना ट्रीटमेंट कराएगा, तो ये हम लोगों ने उसकी क्लास रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की हुई है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास ये क्लास को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमने कंसल्टेशन है, यहाँ पे डॉक्टर डेट टाइम वगैरह जो भी हमारे पास उसकी क्या रीजन है, उसने किस रीजन की बेस पे वो करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ आगे कुछ हम लोगों ने यहाँ पे अपने कुछ फंक्शन क्रिएट कर दी, न्यू है, प्रिस्क्राइब है, ठीक है, जो भी हमने इसके ऊपर वर्कआउट किया वो सब हम लोग अपनी जो क्लास है उसको इस तरह से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ चुके हैं, तो बस उसी को हम लोगों ने किस पे अप्लाई कर दिया, अपना पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जनरलाइजेशन क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? ये लोग आप लोग ये इजीली मेरे ख्याल से पढ़ के आ चुके हैं, किसी को मालूम है जनरलाइजेशन क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? राहुल बेटा बताएं जनरलाइजेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए होती है मेरे ख्याल से। इसको ये तो इसके ऊपर लिखी है ना, लेकिन कोई इजी वर्डिंग में डेफिनेशन बताएं। ये तो आपने यहाँ से देखी है ना, कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए पहली लाइन की डेफिनेशन। आगे बेसिकली ये तो बहुत इजी वर्डिंग में एवरीडे मैम कोई भी चीज अगर मैनेज करते हैं एवरीडे किसी भी टेक्निक से, तो उसको क्या कहा जाता है? जनरलाइजेशन। कोई और? सादली, उजैर, उजैर बेटा जनरलाइजेशन नहीं मिस नहीं पता, नहीं मिस मुझे नहीं पता। चलो मैं बताती हूँ। जनरलाइजेशन हमारे पास क्या होती है, बेसिकली हम लोग जो है किसी भी चीज को जो उसका एक जर्नल एक्टिविटी कह सकते हैं, जर्नल नेम। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा नाम आसमा है, आप लोग हैं, आप लोगों का डिफरेंट नेम है, लेकिन हम लोग जर्नली किस में लाई कर रहे हैं, सब ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है अपनी तमाम की तमाम यानी कि एक जनरल फॉर्म दे दी ना हमने कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, एंड देन हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं कि हम लोग बात करें कि हमारा आपका घर है, मेरा घर है, लेकिन सब किस में लाई कर रहे हैं, एक हाउस में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करके उसे एक जर्नल फॉर्म में क्रिएट कर दिया। क्लियर है ये बात? हम लोग बर्ड्स की बात कर सकते हैं कि हम लोग बर्ड्स में बात करेंगे, हम लोग पैरट को अलग डिफाइन करते हैं, स्पैरो को अलग डिफाइन करते हैं, हम लोग मतलब सब हमने क्रो को अलग डिफाइन कर दिया, लेकिन ये क्या है, सब किस में जनरली किस चीज में आ रहे हैं, सब बर्ड्स की फॉर्म में आ रहे हैं। ऐसा ही है, हम डिफरेंट टाइप्स की कार्स की बात कर सकते हैं, हम सिटी की बात करते हैं, हम कोरोला की बात करते हैं, हम लोग सिविक की बात करते हैं, हम लोग जीप्स की बात करते हैं, सब बेसिकली किस में आ रहा है, ये कार्स में आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारे पास जनरलाइजेशन फॉर्म होती है जिसमें हम लोग इजीली अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करें। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बताया जा रहा है कि जनरलाइजेशन को हम लोग जो है अपना इनहेरिटेंस पर्पस में मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जावा लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं तो ना आप लोगों को ये बताया जाए कि हम लोग जो जावा लैंग्वेज है उसमें जब हम लोग जनरलाइजेशन को अप्लाई करते हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस की बेस पे करते हैं, हम उसको क्लासेस में डिफाइन कर देते हैं, एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। इनहेरिटेंस आप लोगों को ऑब्वियसली बातें मालूम होगा कि जिस तरह से इनहेरिट हो रही है क्लासेस, हमारी सुपर क्लास कह लो, पेरेंट क्लास कह लो, सब क्लास उसकी यानी कि चाइल्ड क्लास कह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का आपस में हम लोग रिलेशन शो कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये बात की जा रही है कि हम लोग जनरलाइजेशन जो है वो जावा क्लासेस में इनहेरिटेंस की बेस पे करते हैं, किस तरह से इनहेरिटेंस की क्लासेस रिलेट कर रही होती हैं अपर क्लास, लोअर क्लास, सुपर क्लास, ये सब बातें एक दूसरे के साथ, जिसमें हमारे पास जो है लोअर क्लास होती है उसमें हम लोग मजीद एक्टिविटीज, मजीद फर्दर उसकी चीज़ें अलग से एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरलाइजेशन की एक्टिविटी है। ठीक है, कि हमारे पास एक डॉक्टर है, यानी कि इस डॉक्टर के साथ क्या क्या चीज़ें लिंक है कि वो हॉस्पिटल का डॉक्टर है और उसके साथ उसकी कुछ अपनी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल के डॉक्टर में या तो कंसल्टेंट आएगा या फिर टीम डॉक्टर्स आएंगे। ठीक है, टीम डॉक्टर्स का मजीद ट्रेनिंग डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर्स की मजीद फर्दर टाइप्स को डिफाइन किया हुआ है। आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हमारे पास यहाँ हाउस जॉब वाले होते हैं या ट्रेनिंग होते हैं या क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी कि जिन्होंने कुछ स्पेशलिस्ट में काम किया होता है। तो इस तरह से हमारी टीम क्रिएट होती है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इसको फर्दर डिवाइड किया। लेकिन जब हम इस सारी चीज़ को मिला के बात करते हैं हमारे पास सिर्फ क्या बनता है, डॉक्टर। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं बात करूँ डॉक्टर की जगह मैं ह्यूमन बींग्स रख दूँ, ह्यूमन बींग्स में यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बींग्स में यहाँ पे ह्यूमंस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मेल एंड फीमेल में। मेल्स में हम लोग बात करें तो मेल यानी कि इसकी फर्दर डिवाइड भी हो सकती है। अगर मैं एक पर्सन को यहाँ पे रख दूँ कि पर्सन है हमारे पास, तो पर्सन हमारे पास किस में डिवाइड हो सकता है, उसके डिफरेंट, यानी कि पर्सन हमारे पास फैकल्टी भी हो सकता है, मेल फीमेल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ रही है, वो स्टूडेंट हो सकता है, फैकल्टी हो सकता है, लेकिन रियलिटी में वो क्या चीज़ है, एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर यहाँ पे मैं जैसे बर्ड्स की एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हम बर्ड्स अगर रखते हैं डॉक्टर की जगह पे, तो हमारे पास बर्ड्स में यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स आ सकते हैं कि ये सब जनरली किससे लाइक करें, बर्ड्स से लाइक करें। इसी तरह से इन्होंने डॉक्टर की बात की, डॉक्टर ये सब चीज़ों पे लाइक कर रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल का डॉक्टर हो सकता है या ये जनरल हो सकता है। देन अगर हॉस्पिटल की बात की जाती है, ये फर्दर इस तरह से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। यहाँ पे हम लोगों ने क्लास की बेस पे इसकी हायरार्की डिफाइन की है। ठीक है, जनरलाइजेशन की जो हम लोगों ने सेकंड मैंने कहा था ना कि हम लोग क्लासेस के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, देन इसका इनहेरिटेंस के तौर पे क्रिएट हो रहा होता है। तो ये सब वो बात की जा रही है। ठीक है, कि अगर हम लोग एक डॉक्टर है, डॉक्टर की ये इन्फॉर्मेशन है, एंड देन इस इन्फॉर्मेशन में हम लोग हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं या फिर जनरल बात कर रहे हैं डॉक्टर की, तो उसकी हम लोग ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, स्टाफ नंबर होगा उसका, उसका जो भी वट एवर उसकी रिकॉर्ड होके पेजेंट नंबर वगैरह जो कह लो, प्रैक्टिस कह लो, एड्रेस वगैरह कह लो, तो हम लोग ये वाली बातें इसमें डिफाइन करेंगे। हम लोग इसको क्लास के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इनहेरिटेंस की बेस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास की वो होती है, इसको क्या कहते हैं, लॉर्ड क्लास कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। हम इसमें मजीद एक्टिविटीज को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट क्लास एग्रीगेशन मॉडल। एग्रीगेशन क्या होता है हमारे पास, कोई बताएगा? एग्रीगेशन क्या है बेटा, चलो जल्दी से कोई बताए, कौन बताएगा? कोई खुद से बता दे बेटा, जरूरी है मैं नेम कॉल करूंगी। असल बेटा बताएं एग्रीगेशन क्या है। जोरन बेटा बताने के लिए भाई कौन किया आपने, जल्दी से बता दें, टाइम कम रह गया है, क्लोज हो जाएगा ये यहीं पे। मैम एग्रीगेशन में ये होता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट जिसमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी कंटेन हो, शायद कुछ इस तरह का। सही, कोई और? ऋतिक बेटा जल्दी से बताएं, वैसे वो क्लोज होने वाला है आप लोगों का सेशन।